ऐसा क्यों? इसलिए आपके अंदर जब तमोगुण रहेगा तो आपका धारणा लगेगी ही नहीं, सुरता परम धाम नहीं पहुँचेगी। आपकी जो सुरता जो पहुँच रही है वो भावात्मक रूप से पहुँच रही है। यथार्थ में जिस दिन सुरता सही पहुँच गई उस दिन दीदार निश्चित होना है। जिस दिन राज्य का जो स्वरूप सतगुरु के रूप में आएगा, बिना दर्शन दिए जाएगा भी नहीं, ये भी याद रखिए। हो सकता है कि उस दिन दर्शन न हो तो समझ लीजिए कि दर्शन की हरी झंडी हो गई है। जो प्रश्न है कि कई बार सुरता परम धाम में पहुंचने में बहुत समय लेती है। आप अधिक से अधिक सात्विक बनने का प्रयास कीजिए। आहार की सात्विकता होनी चाहिए, वाणी की सात्विकता होनी चाहिए। आप कभी भी किसी को तेज आवाज में कटु वचन न बोला कीजिए। यदि आपका आहार राजसिक है, तामसिक है, आप क्रूरता पूर्वक किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको बहुत क्षति होगी। योगी को क्यों कहा जाता है कि उसको कोई पत्थर भी मारता है तो वह किसी को मारे नहीं, वह किसी को श्राप न दे। आप श्राप दे देंगे उस बेचारे का तो अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको शक्ति दी गई है किसी को श्राप देकर उसका विनाश करने के लिए नहीं। वो अपराध कर रहा है, उसके अपराध का निर्णय राज्य पर छोड़िए, आपका काम नहीं है। आपका काम है सबके लिए कोमल होना, किसी को कष्ट देना नहीं। तो जैसे जैसे आपके हृदय में मोमिन दिल कोमल कहा तो अर्श पाया किताब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा हो, किसी बहन का अपमान कर रहा हो और आप कहिए कि मैं तो कठोर में नहीं बोलूँगा, तो आपका धर्म ये नहीं है। उस समय दूसरों के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए आपको कठोर बनना भी पड़ेगा। उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि आपको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। दांत को कठोर होना ही पड़ेगा और जीवा को कोमल होना ही पड़ेगा। ये महाराजा छत्रसाल जी युद्ध के मैदान में आकर सबसे हाथ जोड़ेंगे तो थोड़े युद्ध जीत पाएंगे। युद्ध के मैदान में तो उनको तलवार चलानी ही पड़ेगी, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो पूर्णतया कोमल बन जाइए, क्योंकि यही कोमलता, यही निर्मलता, यही भाव विह्वलता आपको राज्य के दीदार कराएगी। एक है जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, यह कौन सी अवस्था है? चितवनी या विरह। यह विरह की अवस्था है। हबसे में मिहिराज जी ने चितवनी नहीं की। उन्होंने जो चितवनी की है 1748 से 51 तक, जब मारिफत सागर की वाणी अवतरित हो गई, उस समय श्री मिहिराज के तन में विराजमान महामती की आत्मा ने चितवनी की। प्राणनाथ जी ने चितवनी नहीं की, श्री जी ने चितवनी नहीं की। चितवनी कौन कर रहा है? महामती जी की आत्मा। और किस लिए? सुंदर साथ को दिखाने के लिए। हबसे में जो घटना होती है, मिहिराज का हृदय बहुत व्यथित है। कलश हिंदुस्तानी में विरह की परिभाषा बताई गई है। उठ सके ना वीर ने, रोई सके ना ले, हुलोट पोट ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। हुक हुक श्वास लेने का तात्पर्य विरह की अवस्था में बस केवल एक ही बात लगी रहती कि मेरा प्रीतम मेरे सामने हो, जो लो आपा पन्ना की आंख बिछी त्यारे तूने अवेसरा। ये कहलाती है कि ये विरह की अवस्था है। वो विरह में इतने डूब गए क्योंकि राज्य को उस तन से लीला करनी है। तो विरह क्या है? विरह नहीं ब्रह्मांड में विनाश हुआ किनार। विरह के द्वारा ही पवित्रता आती है। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना चले होए नहीं दिल पाग। हृदय पवित्र कब होगा? विरह की अग्नि में, जब प्रीतम मेरे सामने आ जाए। देखिए, एक तो बंदगी है रटी रटाई, आपको स्वरूप याद है, आरती याद है, भोग याद है, आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एक प्रक्रिया चल रही है। एक ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हृदय मिलने के लिए तड़प रहा है। राज्य किससे खुश होंगे? आपके हृदय की तड़प से खुश होंगे। यह भी तो संभव है, आपने सारे मंत्र याद कर रखे हैं, चौपाइयाँ याद कर रखी हैं, राज्य की महिमा गा रहे हैं, वो तो वाणी का विषय हो गया। आपका हृदय कितना पुकार रहा है, राज्य को इससे मतलब है। आप वाणी को स्वर में गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, मंत्र को स्वर में पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पंडित लोग यही धोखा खा जाते थे। एक बार जो रविदास जी थे काशी में,
आप जानते हो दलित थे, जूता सिला करते थे। तो काशी के जो पौराणिक पंडित थे उनसे घृणा करते थे कि ये छोटी जाति का दलित व्यक्ति है, हमारी बराबरी कैसे कर सकता है। तो उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ किया, कोई चमत्कार दिखाना था। तो जो पंडित थे वो तो संसारी व्यक्ति थे, उनके अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य तो था नहीं। मंत्रों को रटकर कोई कह दे, बढ़िया स्वर में पाठ कर दे तो थोड़े कुछ होगा। उसके लिए तो जो मन जिसका संनिमित है, जैसे मेरे सामने एक बार हीरालाल जी ने एक प्रयोग किया, उन्होंने अपने हाथ पर बहुत बड़ा बिच्छू ले लिया। मैं कल्पना नहीं, मेरे सामने की घटना घटित है और आज का आधुनिक विज्ञान उसके सामने फेल हो जाएगा। मैं संकल्प शक्ति की बात, संयम की शक्ति की बात बता रहा हूं। मेरे सामने उस बिच्छू ने कई बार डंक मारा और हीरालाल जी हंसते रहे। बाद में मैंने पूछा कि आपने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने ये किया, बताया कि 20 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती पता नहीं कितनी बार, 1000 बार या 108 बार, शायद अमावस्या या किस रात को मैंने जप किया और उससे सिद्धि प्राप्त हो गई। 20 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती में कुछ नहीं है, वो तो एक माध्यम है। जब आप मन को शुद्ध अवस्था में एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, जो आप संकल्प करेंगे वही होगा। जैसे कई महात्मा ऐसे होते हैं, चलती ट्रेन को रोक देते हैं तो थोड़े पहिए में हाथ लगा कर रोकेंगे। वो मन से शुद्ध संकल्प किए कि ट्रेन रुक जाए तो रुक जाती है। आपको अजीबा होगा, ये सब ऐसे ही होता है। योगी जो शुभ संकल्प करेगा वो उसको होना ही है। तो जो हीरालाल जी ने इसी संकल्प के साथ वो उल्टी गिनती को बार बार किया कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए कि बिच्छू डंक मारे तो कुछ नहीं होगा, वो उनके संकल्प शक्ति का कार्य है। तो इसलिए संकल्प की महत्ता है।